नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां हाउसिंग बोर्ड गैस राहत कॉलोनी में बने कूलर की फैक्ट्री में आग लगी। साथ ही बात होगी चौपारण की, जहां रोड शो में शामिल हुए मनीष जायसवाल और मनोज यादव। बताएंगे कैसे सोनभद्र में मातृत्व फाउंडेशन ने विद्यालयों के बच्चों का किया उत्साहवर्धन। तमाम खबरों पर फटाफट से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है। यहाँ भोपाल के थाना निशातपुरा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड गैस राहत कॉलोनी में बने कूलर की फैक्ट्री में आग लग गई। राजधानी भोपाल के थाना निशातपुरा में बने हाउसिंग बोर्ड गैस राहत कॉलोनी में एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगी। यहाँ 2 फायर ब्रिगेड गाड़ी पर आग पा लिया। वहीं मौके पर थाना निशातपुर और थाना छोला पुलिस मौजूद है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। देखना अब ये होगा कि फैक्ट्री में कितने का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच करेगी कि फैक्ट्री अवैध है अवैध। देखने वाली बात एक ये भी है कि रहवासी क्षेत्र में कलर की फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी, क्या शासन प्रशासन को नहीं थी इसकी कोई जानकारी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर चौपारण से है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल और पूर्व विधायक मनोज यादव ने चौपारण बाजार में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि देश की मजबूती के लिए, विश्व में भारत के बढ़ते कदम के लिए मोदी जी को लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता अपना आशीर्वाद भाजपा को दे। कहा जनसेवा के माध्यम से लोगों की सहायता करने का दौर जारी रहेगा। रोड की शो की शुरुआत केंदुआ मोड़ से हुई। इस दौरान चैथी रोड, तेतरिया मोड़, मरहेड़ी, ताजपुर ब्लॉक मोड़, गांधी स्मारक, बस स्टैंड, चतरा मोड़ तक पहुंचा। इस दौरान बाजार में व्यवसायी संघ द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही प्रसिद्ध खीर मोहन व्यवसायी विष्णु खीर मोहन के संचालन शंकर यादव ने भी सार्वजनिक रूप से प्रत्याशी मनीष जायसवाल, मनोज यादव को माला पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान में मंडल अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, सुरेश साव, भाजपा नेता मुकुंद साव, रामस्वरूप पासवान, राजदेव यादव इत्यादि कई लोग मौजूद थे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है। यहाँ निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न करने के लिए लखनऊ पुलिस ने कमर कस ली है। निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने कसी कमर। इसी क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट के साउथर्न जोन में 470 मतदान केंद्रों पर डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने पुलिस बल के साथ होमवर्क पूरा किया। चुनाव में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए साउथ जोन में अब तक 11,000 व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में 60 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। 60 गैंगस्टरों में से 11 अभियुक्तों को किया गया जिला बदर, जिसमें जिला बदर के बावजूद जनपद में रह रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के तहत सलाखों के पीछे भेजा गया। आगामी 20 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए साउथ जोन में जितने भी मतदान केंद्र हैं, कुल 470 मतदान केंद्र हैं, इन सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जा चुका है। इसमें जो संवेदनशील क्रिटिकल केंद्र है उनको विशेष तौर से देखा जा चुका है। इनसे संबंधित जो वोटर जहां के हैं, मजरे हैं, जो मोहल्ले हैं, उनका विजिट किया जा चुका है। और विजिट के दौरान जो मतदान को प्रभावित करने वाले हैं या जो अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। विशेष तौर से जो पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, या पंचायत का चुनाव रहा हो, या स्थानीय निकाय का चुनाव रहा हो, जिसने भी अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की है या जिनके खिलाफ मुकदमे कायम की हुए हैं, या ऐसे व्यक्ति जो सक्रिय अपराधी हैं, या जो हिस्ट्री सीटर हैं, या जो अभी जेल से छूटे हुए हैं, इन सब के खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक करीब 11,000 व्यक्तियों को 107-16 की कार्रवाई की गई है। साथ ही 60 व्यक्तियों को गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। उन 60 में से 18 जिला बदर हो चुके हैं। जिला बदर में जो जिला बदर होने के बाद भी इस जनपद में रहते हुए पाए गए ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार करके 10 गुंडा एक्ट के अंतर्गत जेल भेजा जा चुका है। और लगातार हमारी कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन भी हो रहा है, फोर्स मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। और प्रत्येक दशा में कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस पूरी तौर से निष्पक्ष और भय रहित माहौल में चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। हमने पूरी तैयारियां कर ली है और निश्चित रूप से ये पूरा चुनाव निष्पक्ष और भय रहित माहौल में होगा। ये निश्चित किया गया है कि 100 मीटर तक किसी प्रकार का कोई ना तो बस्ता लगाएगा ना बूथ लगाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो अराजक तत्व हैं, इनको पहले से ही हमने चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। साथ ही अभी भी हमने कुछ नाम भी चिन्हित किए हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हम तत्काल अरेस्ट कर लेंगे।
लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहां विद्युत कनेक्शन न मिलने से जनपद के गांव शेखपुरा कदीम ने ग्रामीण ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि शेखपुरा कदीम बिजली घर पर तैनात जेई ने 20,000 रुपये सुविधा शुल्क लेने के बाद भी उसे घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं दिया है। पीड़ित की बात सुनकर अपर उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्रामीण को कनेक्शन देने के साथ जेई के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर के जिलाधिकारी को दिए पत्र में प्रार्थी राधेश्याम पुत्र श्री तपराज निवासी उन्नति विहार शेखपुरा कदीम पेपर मिल रोड सहारनपुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि नए विद्युत कनेक्शन के लिए औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी, लेकिन जेई शेखपुरा फीडर ने 20,000 सुविधा शुल्क लेने के बगैर कनेक्शन न देने की बात कही। क्या कुछ कहा है राधेश्याम त्यागी जो पीड़ित हैं, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम राधेश्याम त्यागी है जी। क्या मामला हुआ बताइए। मेरे पास मैंने कनेक्शन के लिए जेई को कल तो मेरे से 20,000 रुपये मांगे। फिर मैंने कहा जी मैं ऐसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर मेरी जब भी सुनवाई नहीं हुई फिर हट कर फिर गया। फिर इसने क्या कहा, भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा जी मैं 20,000 रुपये से दे दिए 500 के नोट, और 20,000 रुपये देने के बाद फिर इसने मेरे पास मैं फिर इसके पास गया। मुझे 2-4 बार बुला कर मुझे गाली दी, बोला बहन चोद माँ चोद तुझे ये हिला और कुछ हिला नहीं है। फिर उसके बाद जब इसने फिर कहा जाकर बोला जी मुझे और पैसे चाहिए, मैं बोला जी मैं और पैसे दे नहीं सकता। किस जेई ने कही थी बात? मोमिन जी ने। अब क्या चाहते हो आप? ये तो कनेक्शन चाह रहा जी, और क्या चाह रहा, अपने मेरे पैसे मिल जा और मेरा कनेक्शन हो जाए, और क्या चाह रहा, मेरे पैसे चार मिलने चाहिए, मेरे पैसे काट लो। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है। यहाँ मातृत्व फाउंडेशन द्वारा रांची बस्ती ओबरा में स्थापित विद्यालय में पेंसिल, रबर, टॉफी इत्यादि सामग्री वितरित कर फाउंडेशन के सदस्यों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। बच्चों ने फाउंडेशन के सभी सदस्यों का उत्साह के साथ स्वागत किया। बता दें ओबरा स्थित रांची बस्ती में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से संबंध एक विद्यालय का संचालन होता है, जिसका प्रबंधन भगवती लकड़ा के द्वारा किया जाता है। जब हमने भगवती लकड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में इसी बस्ती के असहाय बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही गरीब और असहाय हैं, जिनके अभिभावकों के पास किसी भी वस्तु की व्यवस्था करने में समस्या होती है। इसी समस्या को देखते हुए हमने उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया है। मौके पर मातृत्व फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी श्याम पाठक, कार्यकारी सदस्य पवन गुप्ता के साथ विद्यालय परिसर के सारे बच्चे मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।